नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज कांग्रेस की CWC की बैठक थी दिल्ली में, जिसमें यह तय हुआ है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ क्षणों में। अभी वो पार्लियामेंट में है, लेकिन ये बैठक बेहद अहम होने वाली थी। अहम इसलिए होने वाली थी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष यानी जहां पर पिछले 10 सालों की बात करें तो जो सीट खाली रही है, अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तो 44 सीटें कांग्रेस को आई थी। 2019 की सीट की बात करें तो 52 सीटें कांग्रेस को आई थी। तब स्पीकर ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोशिश ये थी कि नेता प्रतिपक्ष का उन्हें ओहदा मिले, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष उन्हें नहीं मिला, क्योंकि नियम ये कहता है कि जितनी भी आपको सीटें आती हैं लोकसभा की 10% सीटें यानी 54 सीटें आना कंपलसरी है, वो बेहद जरूरी है, और तभी नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो दिया जाता है। क्योंकि इस बार कांग्रेस ने, अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 2014 की बात करें, तो बेहतर प्रदर्शन किया है, 99 सीटें पाई हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, CWC की जो मीटिंग थी उसमें तय हो गया कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे, उनके नाम पर मुहर लग गई। देखिए, ये तो होना ही था, कोई दूसरा नाम तो था नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार होंगे? हाँ, आनंद के पास आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है वहां पर। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा, जब उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आप बनेंगे, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर सोच के बताएंगे। लेकिन CWC की जो बैठक थी उसमें कई अहम बातों पर चर्चा की गई। सबसे पहला तो ये कि एक धन्यवाद यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी जो है वो निकालेगी। और चूंकि यूपी में ज्यादा सीटें मिली हैं और कांग्रेस का ये मानना है कि एक धन्यवाद यात्रा हम कांग्रेस में निकालेंगे। जो दूसरी जो सबसे अहम बात आज CWC की मीटिंग में हुई है, उसमें यह कहा गया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह था, जब जयराम रमेश से पूछा गया कि क्या शपथ ग्रहण समारोह जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे शाम 7:15 बजे, उसमें बुलाया गया, तो उन्होंने मना कर दिया। हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, CWC की बैठक में जो तय हुआ, जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे, राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? जी, जैसा कि देखिए, आज जब कांग्रेस की CWC की बैठक चल रही थी यहाँ अशोका होटल में, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़ रहे थे, तो वहां पर खड़गे जी ने जब मीटिंग में आए तो जब सारे लोगों का उन्होंने धन्यवाद दिया, जब उन्होंने कहा, बताया कि अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सारे पार्टी लीडर्स के रोल को हाईलाइट किया। वैसे में उन्होंने राहुल गांधी के भी जब रोल को हाईलाइट किया और फिर जब वो बैठे तो सारे नेताओं ने एक सुर में मांग की कि राहुल गांधी जो है उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो रोल है लोकसभा में उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी बेहतर रहा है। और ऐसे में फिर राहुल गांधी ने उनसे कहा कि ठीक है, जब आप लोग सबका डिमांड है तो मैं सोच कर बताऊंगा। फिर जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा कि देखो, ऐसा नहीं चलेगा। और फिर वहां पे सब लोग हंसने लगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जा रहा था तब मुझे सोनिया जी ने भी कहा था कि आपको बनना ही होगा, अगर आप नहीं बनोगे तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगी, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। तो यही बात उन्होंने हंसते हुए राहुल गांधी को भी बोला कि आप बनिए, नहीं तो हम आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और ये सारी बातें हंसते हुए वहां पे हुई। तो सारे लोग, जितने भी मीटिंग में करीब 80 से ऊपर कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद थे, तो सब हंसने लगे खड़गे जी की ये बात सुनकर। फिर राहुल जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि ठीक है, मैं आप सबकी जो भावना है कि मुझे LOP बनना चाहिए तो मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं इस पे सोच कर बताऊंगा। लेकिन आनंद, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। 2 सीटें रायबरेली और वायनाड, जहां से कांग्रेस से राहुल गांधी जीते, 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या ये माना जाए कि 97 जो कांग्रेस के चुने हुए सांसद हैं उनमें से किसी की एक ख्वाहिश नहीं थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे ही नहीं? जी, जैसा कि देखा जाए, अगर
2014 से 2024 तक, चूंकि कांग्रेस के पास संख्या नहीं थी तो उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो एक रोल था लोकसभा के अंदर वो नहीं मिल पाया था। बेशक कांग्रेस के लीडर ऑफ कांग्रेस रहे लोकसभा में। पिछले सेशन में हमने देखा कि अधीर रंजन चौधरी थे, और उससे पहले जब खड़गे जी लोकसभा से राज्यसभा नहीं आए थे तब वो भी लोकसभा में ही एलओपी लीडर ऑफ कांग्रेस रहे थे। तो ऐसे में अभी भी काफी नाम है। अगर राहुल गांधी इस चूंकि जब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद से भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो लगातार उनको मनाने की कवायद चल रही थी, और ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे कैंपेन को लीड किया है तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बनाना चाह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आनंद, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या 97 जो सांसद हैं उनमें से कोई एक ऐसा नाम भी है क्या जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने की रेस में हो? जी, ऐसे करीब 3-4 नाम कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए थे। जब हमसे हमारी बातें कुछ सीनियर लीडर सोर्सेस से जब हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से मनीष तिवारी, जो कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी की भाषा दोनों पे उनका बहुत अच्छा कमांड है, फिर उसी तरह से शशि थरूर और गौरव गोगोई, ये तीनों नेता काफी अच्छे तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपनी बातों को समझा सकते हैं लोगों को। तो चूंकि देखा जाए तो कांग्रेस की ज्यादातर सीटें भी साउथ से आई हैं, दक्षिण भारत से आई हैं, तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि किसी एक ऐसे नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा पे उनका कमांड हो। और चूंकि ज्यादातर कांग्रेस के जो सांसद चुनकर आए हैं वो साउथ इंडिया से है, तो पार्टी का प्रेफरेंस हो रहा है कि हिंदी हार्टबिल्ड से किसी ऐसे नेता को चुना जाए जो एलओपी के रोल में फिट बैठता हो। तो राहुल गांधी के अलावा मनीष तिवारी, शशि थरूर और गौरव गोगोई जो आसाम के जोरहाट से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनका भी नाम ये बताइएगा कि क्या मीटिंग में इस बात पर चर्चा भी हुई क्या? शशि थरूर के नाम पर चर्चा हुई क्या? गौरव गोगोई के नाम पर चर्चा हुई क्या? मनीष तिवारी के नाम पर चर्चा हुई क्या? जी नहीं, आज के मीटिंग में जब सारे लोग आए थे तो उन्होंने सीधे तौर पे ही, चूंकि मनिकम टैगोर और काफी नेताओं ने बोल दिया था कि कांग्रेस के जो ये हैं आपके जी जी जी, बोलिए आनंद, आनंद बताइए, जी बोलिए। आज आए थे मीटिंग के दौरान, तो जब आज सारे नेता आए थे मीटिंग के दौरान तो उन्होंने ये साफ कर दिया गया था कि चूंकि मनिकम टैगोर 2 दिन पहले से ही बोल रहे थे कि राहुल गांधी को एलओपी का रोल लेना चाहिए, और काफी जो पार्टी के लीडर्स थे और जो नए एमपी सेलेक्ट होकर आए या पुराने एमपी थे, तो उन लोगों ने भी अपने सेंटिमेंट्स बताए थे कि नहीं, इनको होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे ही मीटिंग शुरू हुई और खड़गे जी के ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद सारे लोगों ने ये डिमांड ही रख दिया, तो ऐसे में किसी और भी नाम पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। अब डिसीजन जो है, आज सीपीपी की बैठक है सामने 5:30 बजे, उसकी जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, तो उनको वापस री इलेक्ट किया जाएगा। फिर ये जो एलओपी को इलेक्ट करने का डिसीजन, सेलेक्ट करने का जो डिसीजन है, वो सोनिया गांधी के ऊपर रहेगा कि आखिर अगर राहुल नहीं लेते हैं इस पद को तो फिर पार्टी के कोई और नेता को ये पद दिया जा सकता है या नहीं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि राहुल गांधी सीट कहाँ की छोड़ रहे हैं? वायनाड की छोड़ रहे हैं या अमेठी की छोड़ रहे हैं? जी, जैसा कि कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं, अगले हफ्ते राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों ही रायबरेली जाएंगे पहले, और वहां पर जाकर सबसे पहले ये लोग जो वहां की जनता है उसका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने भी इतनी मुश्किल हालात, जो धन्यवाद यात्रा यूपी में निकालेगी कांग्रेस, उसका जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, ये धन्यवाद यात्रा 11 से 15 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश के 407 विधानसभा सीटों में कांग्रेस लेकर जा रही है, मगर गांधी परिवार का ये दौरा रायबरेली का होगा खास तौर से, और अमेठी में भी होगा, क्योंकि रायबरेली और अमेठी ने कांग्रेस को बड़ी जीत दी है। वहीं अगर हम बात करें कि रायबरेली की सीट राहुल छोड़ते हैं या वायनाड की, तो अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब रायबरेली से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे राहुल गांधी को वहां का उम्मीदवार घोषित किया था, तो आखिरी जो सभा थी, जो 17 तारीख को वहां उन्होंने सभा एड्रेस की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे को आप लोगों को सौंप रही हूँ। तो एक तरह से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी राहुल गांधी को रायबरेली की सीट से बनाई थी। तो ऐसे में नहीं लगता कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट को छोड़ेंगे, क्योंकि एक तौर पे सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पे वो वहां गए हैं। मगर हम तो बात करें वायनाड की सीट,
हाँ, वहां से कौन लड़ेगा? वायनाड वायनाड की सीट पे काफी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जब नाम चल रहा था तो प्रियंका, सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा अ, वायनाड नहीं जाना चाहती है, वो उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ना चाहती है। तो ऐसे में इस चुनाव में नहीं, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा कभी आगे आने वाले चुनावों में वो उत्तर प्रदेश से ही अपना डेब्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5 साल से लगातार मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, और इस बार पार्टी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंदी हार्टलैंड की एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट मानी जाती है। 80 सीटें हैं वहां लोकसभा की, और उनमें से कांग्रेस ने इस बार 17 सीटों पे चुनाव लड़ा, और उसमें से 6 सीट पे इन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में जो मोमेंटम अभी कांग्रेस के पक्ष में बना है, तो प्रियंका उसको भी नहीं छोड़ना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि वायनाड से क्या पार्टी किसी और कैंडिडेट को लाती है। अच्छा आनंद, क्या ये बात सच है कि निमंत्रण नहीं मिला है सरकार बनाने में? कल जो शपथ ग्रहण समारोह है जो 7:15 बजे होगा रविवार को, क्या उसके लिए निमंत्रण नहीं मिला क्या कांग्रेस पार्टी शामिल होने के लिए? जी, आज जैसा जैसा कि आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई और जब केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश दोनों आए प्रेस को संबोधित करने के लिए, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप कल जाएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में, प्रधानमंत्री मोदी के स्वेरिंग में, जहां काफी इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे हैं, मगर वैसे ही जैसे ही ये सवाल पूछा गया तो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास किसी तरह का कोई इनवाइट नहीं आया है, और जब इनवाइट आएगा तो हम इंडिया घटक दलों की लीडर से बात करके इस पे डिसीजन लेंगे। फिर आनंद, एक जयराम बात रमेश ने बताइए, उसी आप चीज को हिंदी में बताया लंबे समय से कांग्रेस कि कवर करते रहे हैं। जी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जयराम रमेश ने तो कहा कि हमें इनवाइट नहीं आया है। 2014-2019 में क्या इनवाइट आया था? जी, अगर 2014-2019 की बात करें तो आखिरी वक्त में इनवाइट कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है, जो गया था तो अभी इस बार भी। तो अभी तो आखिरी वक्त नहीं आया ना, तो इसको बोलना जल्दबाजी होगी। पिछली बार अगर हम दोनों बात की बात करें 2014-2019 की, नहीं, कांग्रेस अगर ने आखिरी वक्त में कांग्रेस गया ने था तो अपने ओर से उन्होंने बात नहीं बताई। जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने इस बात को बताया, और तभी जयराम रमेश ने एक तंज भी कसा कि अगर हमें बाकी इंटरनेशनल लीडर्स को इनवाइट चला गया है, मगर जो हम यहाँ लीडर्स हैं उनको इनवाइट नहीं आया है। तो इस तरह से उन्होंने तंज कसा, मगर अभी भी रात तक का वक्त है, इनवाइट कभी भी आ सकता है, और उसके बाद ये लोग फिर अपने इंडिया घटक दल के लीडर्स के साथ में बात करके उस पर एक फैसला लेंगे कि इन्हें जाना है या नहीं जाना है। एक तस्वीर भी आई थी जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी सेंट्रल हॉल की, वहां पर राम मंदिर की तस्वीर थी। सीडब्ल्यूसी के रूम में जो वहां पे तस्वीरें लगी हुई थी, वहां पे राम मंदिर की भी तस्वीर थी। बेशक वहां पे वो पहले से उसका जो, तो उस तस्वीर को वहां से जब शूट किया गया तब वहां से वो दिखा कि कैसे राम मंदिर की भी तस्वीर है यहाँ पे। क्योंकि अयोध्या में भी बीजेपी हारी है, तो ऐसे में वो तस्वीर आने के भी अपने एक अलग मायने, और वो कांग्रेस तस्वीर लगातार दिखाने कहती के रही भी कि अपने उन्हें मायने हैं। उस तस्वीर को दिखाने के भी अलग मायने हैं, और ये बताने और समझाने की जरूरत है कि जो एक नारा लगाया गया था कुछ लोगों द्वारा कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। राम सबके हैं, चाहे आप राम को लाने में आपकी भागीदारी हो चाहे ना हो, और राम की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है जीत उसी की होती है। आनंद, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आनंद हमारे साथ कांग्रेस के रिपोर्टर जुड़े हुए थे जो लंबे समय से कांग्रेस को देख रहे थे। उन्होंने बारीकी से बताया कि कांग्रेस की आगे की प्लानिंग क्या है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ। इंतजार करना पड़ेगा राहुल गांधी हाँ कहते हैं या ना।